ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 27 जनवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया और लवलीन स्थिति का अनुभव करो के लिए जो पॉइंट दिया उसका मनन करेंगे। बाबा वरदान में बोले, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भाव। आज स्नेह का सागर पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को स्नेही मूर्त भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भाव। डिटेल में बाबा बोले, स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भाव। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना ना भूलना। तो बाबा आज हम बच्चों को ऐसा स्नेही मूर्त बना रहे हैं, ऐसा स्नेही मूर्त भाव का वरदान दे रहे हैं कि कैसी भी आत्मा हो, हर आत्मा के प्रति स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेह का व्यवहार, स्नेह का संपर्क संबंध रहे। बाबा हम बच्चों को स्नेह के रिटर्न में यही वरदान देते हैं कि सदा सर्व आत्माओं को समान दृष्टि वृत्ति से देखो, समान व्यवहार करो, सभी को अपने से आगे बढ़ाने की शुभ भावना, शुभ कामना रखो, सभी के प्रति सच्चा निस्वार्थ स्नेह रखो। जिस प्रकार हमारा पिता हम बच्चों से निस्वार्थ स्नेह करते हैं, स्नेह के रिटर्न में हम बच्चों को सतयुग की राजाई देते हैं और खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। तो ऐसे निस्वार्थ बाप की हम निस्वार्थ संतानें, हमें बाबा यही श्रीमत देते हैं कि हर हालत में सर्व आत्मा के प्रति समान स्नेह हो, हर आत्मा को परिवर्तन कर दे ऐसा स्नेही मूर्त बनो। हर समय हर परिस्थिति में हर आत्मा के प्रति तुम बच्चों को स्नेही मूर्त बनकर रहना है। कभी भी स्नेह नहीं छोड़ना है, नहीं भूलना है। आगे बाबा बोले, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया का कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना, स्नेह की दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। अर्थात कोई कैसी भी परवश आत्मा हो, ग्लानि करने वाली आत्मा हो, अपकार करने वाली आत्मा हो, पर हमें सभी के प्रति क्षमा मूर्त बनकर सच्चा स्नेह करते रहना है। सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने अपकारियों तथा ग्लानि करने वालों को परिवर्तन कर दिखाया, अपने अथॉरिटी स्वरूप में स्थित होकर सभी को यह प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि वे सर्व आत्माओं के प्रति
सच्चे स्नेही हैं, सच्चे शुभचिंतक हैं, सभी को रिगार्ड देने वाले हैं। तो ऐसे ही हम ब्रह्मा बाप की संतानें, ब्राह्मण कुलभूषण, हम बच्चों का भी यही कर्तव्य है कि हर आत्मा को, प्रकृति को, हर परिस्थिति को परिवर्तन करना है, क्योंकि हमारे पिता परमात्मा निराकार स्नेह के सागर ने हम बच्चों को परिवर्तन के निमित्त बनाया है। सृष्टि के परिवर्तन का कार्य हमें दिया है। तो अब हम आत्माओं को ऐसा स्नेह सभी आत्माओं को प्रदान करना है, प्रकृति को ऐसी सकाश देना है कि वह भी अपने विकराल रूप को छोड़कर, हर आत्मा अपने अपकार वाले व्यवहार को, ग्लानि करने वाले व्यवहार को छोड़कर हमारी शुभचिंतक बन जाए, हमारे प्रति सच्चा स्नेह करने लगे, हमारी सहयोगी बन जाए। तो ऐसे स्नेही मूर्त बनना है, हर आत्मा को समान दृष्टि, वृत्ति, कृति से परिवर्तन करने की भावना रखना है। तो बाबा कहते, स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना है। स्लोगन में बाबा बोले, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। अर्थात कोई भी परीक्षा आती है, कोई भी पेपर आता है, हम बच्चों को मजबूत बनाने के लिए आता है। तो कभी भी कोई समस्या आए, कोई कठिनाई आए, तो हमें घबराना नहीं है, हमें डटकर मुकाबला करना है, हमें उन परिस्थितियों पर पिता परमात्मा को साथी बनाकर पार करना है, उन पर विजय प्राप्त करना है। कभी भी घबराना नहीं है। सदा यही स्मृति रखना है कि कोई पेपर आया है तो जरूर मेरे लिए कोई कल्याण लेकर आया है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो के लिए बाबा ने पॉइंट दिया, लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं, योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही लवलीन, अलग ही नहीं हैं। तो याद क्या करेंगे? स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को समान स्थिति में स्थित रहने की श्रीमत दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे जितने जितने समान हैं, वे सदा के साथी हैं, सदा के योगी हैं, सहज योगी हैं। उन्हें सदा साथ होने के कारण याद भी होती है, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो साथी होते हैं वे याद रहते हैं। तो ऐसे पिता परमात्मा के लव में लवलीन रहना है, पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर साथ रखना है, उसके समान बनने का पुरुषार्थ करना है, उसका साथी बनकर सदा उसे साथ रखना है। तो यही बाबा की आज श्रीमत की याद करने की आवश्यकता ना हो, सदा साथी बनकर रहो, समान बनकर रहो। हर आत्मा की स्टेज ऐसी बन जाए कि बाप समान दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।